हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश पर। तो क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था, बिहार वालों के लिए कुछ करना है, कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराना है। तो जो है आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और अब ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है हम लोगों का रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रोग क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और किस चीज़ से कौन सा रोग होता है। इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रोग देखते हैं। तो रोग के जो प्रकार होते हैं आपके वह होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं रोग? 3 प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामक रोग हो गया, दूसरा आपका असंक्रामक रोग हो गया, तीसरे की बात करें तीसरा आपका आनुवांशिक रोग हो गया है। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि जो जन्म से होता है, यानी जो माध्यम के द्वारा होता है। जैसे पिता का कुछ अंश बेटे में चला आया या माता का कुछ बीमारी है वो बेटे या पुत्री में चली आई, तो ये होता है जेनेटिक रोग, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण होना, यही आनुवांशिक रोग होता है। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग वो रोग होता है जो छुआछूत से होता है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। और असंक्रामक रोग क्या हुआ? जो बिना किसी टच के, बिना किसी के संपर्क में आए हुए हो जाए, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग की बात करें तो असंक्रामक रोग भी 2 प्रकार का होता है। एक सेक्स लिंक्ड, दूसरा ऑर्फन डिजीज, यानी जो बचपन से होता है, जो जन्म से होता है। संक्रामक रोग की बात करें तो इसे संचारी रोग अथवा संक्रामक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी, यानी स्थानांतरित करना, एक से दूसरे में जाना, संचरण हो गया। यह एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। वह सारी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों के कारण फैलती हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग क्या होता है कि संक्रामक रोग जो सूक्ष्म जीवों से एक दूसरे में फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है। चलिए, अब रोगजनक आगे है। रोगजनक की यदि हम बात करें तो रोगजनक 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो गया वायरस, दूसरा हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तीसरा हो गया आपका प्रोटोजोआ और चौथा हो गया आपका फंगस। फंगस को क्या कहते हैं हिंदी में? कवक कहते हैं। फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं। अच्छा, विषाणु की यदि हम बात करें तो विषाणु जो है इसका 4 क्रम होता है। देखिए, जीवाणु भोजी होता है, होमोफेज होता है और माइक्रोफेज होता है। विषाणु तो वायरस आप लोग ये सब सुने ही होंगे। जीवाणु भोजी जो होता है, यानी जीवाणुओं के द्वारा जो जीवाणुओं का भक्षण करने पर, जीवाणुओं को ग्रहण करने पर जो रोग होता है उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। होमो मीन्स क्या होता है? मानव होता है। होमो मीन्स क्या होता है? मानव होता है। मानव के द्वारा ये बीमारियां फैलाई जाती हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो, यानी कवक होता है। सूक्ष्म चीज़ों द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो जो है माइक्रोफेज होता है। विषाणु की बात करें तो सबसे अधिक संक्रामक रोगजनक विषाणु होता है, यानी जो संक्रामक रोग होता है सबसे ज़्यादा किसके द्वारा फैलाई जाती है? सबसे ज़्यादा वायरस के द्वारा जो है, क्योंकि वायरस बहुत छोटे छोटे कणों में तब्दील होते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो संक्रामक रोग होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वह संक्रामक रोग वायरस के माध्यम से होता है। वायरस वाली जो बीमारी होती है, संक्रामक रोग, ये सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से फैलता है तो वह क्या होता है, वायरस होता है। अच्छा, वायरस होता क्या है? वायरस की बात करें तो वायरस ना तो सजीव होता है ना तो निर्जीव होता है, ये बीज का होता है, बीज की कड़ी होती है। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है वो वायरस होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। पहला तो सबसे अधिक संक्रामक रोगजनक विषाणु होता है। दूसरा हो गया आपका, यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। तीसरा जो है आपका वह है, वायरस को जीवित रहने के लिए हमेशा उसे एक होस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए वायरस को पूर्ण परजीवी कहा जाता है। यानी यह खुद खाना नहीं बना सकता, यानी ये क्या होता है, परजीवी होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। परजीवी मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, परजीवी होता है, दूसरे पर या निर्भर होता है। और जीवाणुभोजी की बात करें, अगला जो है आपका, अगला जो है जीवाणुभोजी है, उसकी बात करते हैं। तो यह विषाणु जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करे उसे बैक्टीरियल फेज कहा जाता है, उसे बैक्टीरियल फेज कहते हैं। यानी जीवाणुभोजी क्या होता है, जीवाणुभोजी जो होता है वो केवल बैक्टीरिया को ही क्या करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। आगे बात करें होमोफेज की, यदि हम बात करते हैं होमोफेज की बात करें तो ऐसे विषाणु जो केवल मानव को संक्रमित करे, यानी होमोफेज। अब देखिए इसका पूरा होमो प्लस फेज, इसको तोड़ते हैं तो होमो मीन्स क्या हुआ, मानव हुआ, और फेज मीन्स होता है संक्रमण, यानी जो मानव को संक्रमित करे उसे होमोफेज कहते हैं। अगला है आपका माइकोफेज। इसमें क्या दिया है कि ऐसे विषाणु जो केवल कवक की संक्रमित करें, यानी माइकोफेज को अगर हम तोड़ें, माइकोफेज को तोड़ा जाए तो माइको प्लस फेज बनेगा, और माइको मीन्स होता है कवक, फेज मीन्स संक्रमित करना या संक्रमण। यानी माइकोफेज क्या होता है, जो केवल कवक को संक्रमित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका वायरल डिजीज, यानी विषाणु से होने वाले रोग। तो इसको हम देखते हैं। पहला जो रोग है आपका वह है रेबीज। रेबीज क्या होता है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो कुत्ता काटने पे जो लार से निकलता है उसी को रेबीज कहते हैं। किसी भी जानवर के जो लार में पाया जाता है, पागल हो जाता है, उससे बोलते हैं कुत्ता पागल हो गया, जानवर पागल हो गया है, तो उसके लार से जो भी निकलता है वही रेबीज होता है। अब ये रेबीज नामक बीमारी जो होती है वो किस वायरस से होती है, तो रेबीज लाइसेस वायरस से होता है। और थोड़ा अगर हम जानने की कोशिश करें कि रेबीज अगर शरीर में फैल जाए तो यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो रेबीज जो है आपके तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। रेबीज आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल में रेबीज आमतौर पर एक जानवर के काटने से फैलता है। उदाहरण के लिए आवारा कुत्ता, यानी पागल कुत्ता, इसी के काटने से क्या होता है, रेबीज फैलता है। अगली जो बीमारी है वह है मीसल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं। अब देख लेते हैं मीसल्स किस वायरस से होता है। मीसल्स
का जो वायरस होता है उसका क्या नाम होता है? तो मार्बिल वायरस से फैलता है, यानी खसरा मार्बिल वायरस से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लाल सपाट दाने शरीर में फैलते हैं, चकत्ता हिंदी में जिसे बोलते हैं, फफोला। क्या होता है? फफोला पड़ जाता है, फफोला। खसरा से क्या होता है? शरीर में चकत्ता, फफोला, ये सारी चीज़ें, लाल फफोला, लाल धब्बा जिसको बोल सकते हैं, लाल धब्बा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अगला जो पॉइंट है वह है खांसी या छींकने से पैदा होने वाली बूंदों से यह बीमारी हवा में फैलती है। यानी जब व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसकी नाक से या उसके मुंह से जो वायरस निकलते हैं तो वो हवा में फैलते हैं, और अगला व्यक्ति जब उसे श्वसन के माध्यम से अंदर लेता है तो उसके अंदर भी वही वायरस एंट्री कर जाते हैं, जिसके कारण अगले पर्सन को भी खसरा हो जाता है। अच्छा, चौथा पॉइंट है MMR वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाता है। एक वैक्सीन का नाम है जो है MMR वैक्सीन, जो कि 3 बीमारियों से बचाता है। पहला है खसरा, दूसरा है गलसुआ और तीसरा है रुबेला। ये 3 बीमारियों से जो है आपका MMR वैक्सीन ये बचाता है। अगले बीमारी की बात करें तो जो आपकी अगली बीमारी है वह है हर्पिस। हर्पिस के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्पिस क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है वह है इसके परिणाम स्वरूप छोटे छाले हो सकते हैं जिन्हें कोल्ड सोर या बुखार के फफोले कहा जाता है। आपके ओंठों पे क्या होता है? आपके ओंठों पे छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, पड़ जाता है, जिसे बुखार कहा जाता है। ये कहते हैं कि बहुत तगड़ा वाला बुखार, यानी बहुत भारी बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। गांव में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा जब बुखार हो जाता है तो क्या पड़ जाते हैं? गांव में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा जब बुखार हो जाता है तो ओंठों पे क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। हर्पिस में क्या होता है? ओंठों पे छाले पड़ जाते हैं जब ये बुखार हो जाता है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर बोलते हैं और हिंदी में बुखार बोलते हैं। हर्पिस में क्या होता है? हर्पिस वाली बीमारी में ओंठों पे छाले पड़ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, यह वायरस शरीर के अन्य हिस्सों में जननांग, म्यूकोसल सतहों और त्वचा को प्रभावित करता है। यानी जो जननांग होता है उसके म्यूकोसल को प्रभावित करता है और स्किन को भी प्रभावित करता है। फुल बॉडी स्किन को प्रभावित करता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा लिप्स को प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा क्या करता है? लिप्स को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं कि वायरस या विषाणु से होने वाले रोग, इसको हम देखते हैं कि वायरस से कितनी बीमारियां होती हैं और एक ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। और ये ट्रिक ऐसी है कि एक बार आप पढ़ ले रहे हैं, ये आपको जीवन भर याद रहेगा कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ट्रिक का जो नाम है वह है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई है। पीछे को हमने पोचे लिख दिया है, ब्रैकेट में पीछे लिख दिया है। अब देखते हैं रेखा में जो रे है, पहला देखिए रे से कौन सी बीमारी बनेगी? आपकी रेबीज हो गया,
और जो खा है खसरा होता है, इससे खसरा हो जाएगा। हा से आपका हर्पिस हो जाएगा। में से मेरेंजाइटिस हो जाएगा। ही से हेपेटाइटिस हो जाएगा। टा से ट्रेकोमा हो जाएगा। पो से पोलियो हो जाएगा। ए से एड्स हो जाएगा। और चे से चेचक होगा। और छो से छोटी माता, गा से गलसुआ होगा। यानी टोटल कितनी बीमारियां हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी एक इस ट्रिक से जो है आपको 11 बीमारियां, यानी और इसी में से क्वेश्चन आ भी जाएगा। ये 11 बीमारियां जो है आपको एक ट्रिक के माध्यम से ही पता चल गई कि वायरस से कितनी बीमारियां होती हैं। ये सारी बीमारियां जो हैं, ये टोटल बीमारियां किससे होती हैं? वायरस जनित बीमारियां हैं। वायरस जनित बीमारियां हैं। वायरस जनित बीमारियां हैं। वायरस जनित बीमारियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका वायरस हो गया। अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, यानी जीवाणु से होने वाले रोग। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप। तो देखिए ट्रिक का क्या नाम है? पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। अब इसमें जो बैक्टीरिया है आपको जानना भी नहीं, इसका मतलब हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो गया, और ये नाम हो गया कि किससे होता है। अब देखिए जो पा है, पंडित में पा जो है, उससे हो गया आपका प्लेग। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। ता से हो जाएगा तपेदिक। और का से जो हो जा आपका होगा काली खांसी होती है। और टी से टिटनेस होता है। और एक टी से और होता है टाइफाइड होता है। न्यू से न्यूमोनिया होता है से हैजा होगा। और बैक्टीरिया का मतलब होगा बैक्टीरियल रोग। यहाँ से भी हम देख सकते हैं ट्रिक को और अच्छे से जानेंगे। पंडित का टीका न्यू है, यानी पा से क्या हो गया? प्लेग हो गया आपका। डी से आपका बनेगा डिप्थीरिया। ता से क्या बनेगा आपका? तपेदिक हो जाएगा। का से क्या होगा? काली खांसी होगा। और टी से क्या होगा? टी से 2 बीमारियां होती हैं। एक तो टिटनेस होता है, और दूसरा हो जाएगा आपका टाइफाइड। न्यू की बात करें तो न्यू से जो बीमारी बनेगी वह बनेगी न्यूमोनिया। और हा से आपका बन जाएगा हैजा। टोटल कितनी बीमारियां हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बीमारियां आपकी किससे होती हैं? जीवाणु जनित बीमारियां, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। आगे देखते हैं। अगला जो है आपका वह है परजीवी, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। इसकी ट्रिक क्या है? कम सो पापे। कम सो पापे। का मतलब कालाजार हुआ। माँ का मतलब मलेरिया हो जाएगा। सो से सोने की बीमारी हो जाएगी। पा से पायरिया, जो कि दांतों में होता है, जिससे खून निकलता है। और पा से पेचिस हो जाता है। अब इसी ट्रिक में ही यहीं से देख लेते हैं कि कम सो पापे। का से क्या हो जाएगा? कालाजार हो जाएगा। माँ से आपका मलेरिया बनेगा। सो से सोने की बीमारी, बहुत ज़्यादा निद्रा आती है, सोने की बीमारी।
और पा से आपका बनेगा पायरिया और पे से आपका बनेगा पेचिस। ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला जो है वह है फंगस, यानी कवक से होने वाली रोग। कवक से होने वाले रोग। तो ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो गया गंजापन, दामा से हो जाएगा दमा, दा से दाद हो गया, खाए से खाज हो गया, और फ्रूट से आपका एथलीट फ्रूट हो गया। तो यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 5 बीमारियां जो होती हैं किससे होती हैं? फंगस यानी कवक से होती हैं। ट्रिक को और अगर जाने, इसी गंजा दामाद यही देख लेंगे, खाए फ्रूट, तो गा से गंजा हो जाएगा यानी गंजापन हो जाएगा, दा से दमा हो जाएगा, दामा से, दा से दाद हो जाएगा, खाए से खाज हो जाएगा, और फ्रूट से एथलीट फ्रूट हो जाएगा। एथलीट फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है 77 0 58 64 282। इस पर आप चाहे कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही रहेगा 77 0 58 64 282। इस पर आप मैसेज करके चैट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप पे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो होगी वो मात्र 500 रुपये होगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी, क्यूजेज मिलेंगे और कीवर्ड मिलेगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपकी क्लास मिलेगी और पीडीएफ मिलेगा और साथ में क्यूज, ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। और यदि आप हमारे केवल क्यूज ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं, क्यूज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस है 300 रुपये। 300 रुपये दे के आप क्यूज ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 12,000 से लेके 15,000 क्यूजेज मिलने वाली हैं। 12,000 से 15,000 प्रश्नों की क्यूजेज मिलेंगे। और यदि आप फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाए, एमसीक्यू प्रश्न भी कराया जाए, पीडीएफ भी मिले, क्यूजेज भी मिले, कीवर्ड भी मिले, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लास चले, तो उसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। आप ये पे करके हमारे ग्रुप पे जुड़ के आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पेड ग्रुप के बारे में जानकारी। देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो आपके यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक ए होता है, एक हेपेटाइटिस बी होता है और एक हेपेटाइटिस सी होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपको ट्रिक क्या बताए थे?
ट्रिक क्या बताए थे आपको? जीवाणु वाला पंडित का टीका, यही वाला आपका ट्रिक क्या है? तो आपका डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। दूसरा ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है पोलियो। तो आप लोगों को ट्रिक दिखा दें, आप लोगों को ट्रिक दिखा दें, आप लोग खुद ही जान जाएंगे। पंडित का टीका न्यू वाला याद आया कुछ? शायद याद आ गया होगा आपको। ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या थी? पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से क्या बोले थे, क्या बनेगा? बैक्टीरिया हो जाता है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग। अब इसका मतलब क्या बताए थे? प्लेग बताए थे, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक, का फॉर कालाजार, टी फॉर टिशनर टाइफाइड काली खांसी, न्यू फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ये सारी चीज़ों में क्या है? आपका ऑप्शन क्या मिल रहा? हैजा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? वो हैजा होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। चेचक वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन हैजा आपका जीवाणु से क्या होता है? होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी का कारण है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन सी है बैरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो क्षय रोग जो होता है यानी टीबी जो होती है वो किस वायरस से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक वायरस से होती है। टीबी कौन सी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इससे कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया होती है। और निमोनिया कैसी बीमारी है? तो निमोनिया आप कहेंगे जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है? जीवाणु जनित बीमारी है। प्लाज्मोडियम होगा नहीं, बैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। अगला जो प्रश्न है आपका है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग त्वचा को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग त्वचा को प्रभावित करता है? तो जैसा कि त्वचा की बात आई तो आप बोल ही देंगे तुरंत, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसिस जिसको बोला जाता है। कुष्ठ रोग किससे होता है? ये जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये जीवाणु जनित बीमारी है। डेंगू क्या है? ये वायरस से होने वाली बीमारी है। मलेरिया क्या है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। पोलियो क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। सही उत्तर जो आपका होगा वह होगा कुष्ठ रोग। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न, निमोनिया का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बी है इन्फ्लुएंजा वायरस, सी है प्लाज्मोडियम, डी है बैरिसेला। तो देखिए जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है, निमोनिया शब्द छिपा है, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है ये एक जीवाणु है। ये क्या है? एक जीवाणु है। जिससे क्या होता है? इस जीवाणु से इससे क्या होता है? निमोनिया होता है। कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया होती है। और बस आज का सेशन यहीं तक। एक बार फिर से बता दें, यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे बात करके 77 058 64 282 इस पर बात करके आप हमसे जुड़ सकते हैं।
बैच यदि आप लेंगे तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। क्यूज बैच अगर लेंगे, क्यूज बैच आपको लेना है तो उसकी फ़ीस 300 रुपये है। तो मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।